एक नन्ही ख्वाहिश और खाली हाथ। एक छोटे से शहर की तंग गलियों में सुमन अपनी छोटी बेटी छवि के साथ रहती थी। सुमन दूसरों के घरों में काम करके मुश्किल से गुजारा करती थी। उनके पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, पर एक दूसरे के लिए बहुत सारा प्यार था। एक दिन बाजार से गुजरते हुए उनकी नजर एक बड़ी खिलौने की दुकान पर पड़ी। दुकान की कांच वाली खिड़की के पीछे एक बहुत ही सुंदर और बड़ी गुड़िया रखी थी। उसकी आंखें नीली थीं और उसने गुलाबी रंग की रेशमी फ्रॉक पहनी थी। छवि उसे देखते ही रुक गई। उसकी आंखों में एक चमक आ गई, जैसे उसने कोई सपना देख लिया हो। छवि ने धीरे से सुमन का पल्लू खींचा और कहा, माँ देखो कितनी प्यारी गुड़िया है, क्या ये मेरी सहेली बन सकती है? सुमन ने अपनी बेटी की मासूमियत देखी और उसका दिल भर आया। वो जानती थी कि उनके पास खिलौनों के लिए पैसे नहीं है, फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर दुकान के अंदर जाने का फैसला किया। दुकान के अंदर बहुत चमक धमक थी। दुकान का मालिक मिस्टर खन्ना अपनी बड़ी मेज पर बैठा हुआ था। सुमन ने डरते डरते उस बड़ी गुड़िया की तरफ इशारा किया और मिस्टर खन्ना से उसकी कीमत पूछी। मिस्टर खन्ना ने एक ठंडी नजर सुमन के पुराने कपड़ों पर डाली। मिस्टर खन्ना ने कड़क आवाज में कहा, ये विदेशी गुड़िया है, इसकी कीमत 5,000 रुपए है। 5,000। सुमन के लिए ये रकम 1 साल की बचत से भी ज्यादा थी। उसके हाथ में मौजूद छोटे से पर्स में बस कुछ सिक्के और 10-10 के कुछ नोट थे। छवि ने जब वो कीमत सुनी तो उसे समझ नहीं आया कि 5,000 कितना होता है, पर उसने अपनी माँ का उतरता हुआ चेहरा देख लिया। उसने एक बार फिर उस गुड़िया को छुआ। मिस्टर खन्ना चिल्लाया, ए लड़की, हाथ मत लगाओ, गंदी हो जाएगी। सुमन ने जल्दी से छवि का हाथ पकड़ा और उसे दुकान से बाहर ले आई। छवि की आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार उस गुड़िया को देखा, जो अब भी अपनी उसी बनावटी मुस्कान के साथ खिड़की में बैठी थी। उस रात घर पहुंचकर छवि ने खाना नहीं खाया। वो अपनी पुरानी फटी हुई चटाई पर लेट गई और खिड़की से चांद को देखने लगी। सुमन ने देखा कि उसकी बेटी का बचपन गरीबी की भेंट चढ़ रहा था। वो उसे वो एक खुशी भी नहीं दे सकती थी जो उसने मांगी थी। सुमन ने पुराने कपड़ों के कुछ टुकड़े जमा किए और पूरी रात जागकर एक छोटी सी कपड़े की गुड़िया सीने लगी। उसने बटन से उसकी आंखें बनाई और ऊन से उसके बाल। वो चाहती थी कि सुबह जब छवि जागे तो उसके पास भी कोई खेलने के लिए हो। सुबह हुई, सुमन ने छवि को वह कपड़े की गुड़िया दी। छवि ने उसे गले तो लगाया, पर उसकी निगाहें अब भी उसी बड़ी दुकान की खिड़की की ओर थीं। गरीबी ने उस दिन एक बच्चे के सपने और एक माँ के सुकून के बीच एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी कर दी थी।